हमारे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक जी। आलोक जी, ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में आज बनास की कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने एक तो कमिश्नर को इंटैक्ट रखा है और साथ में 2 और एडिशनल कमिश्नर साथ में ऐड कर दिए हैं कि वो लोग भी इस पूरी सर्वे में साथ में रहेंगे। लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि यदि ज़रूरत पड़े तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के जितने भी बंद दरवाजे हैं उनके ताले तोड़ दिए जाएं, लेकिन सर्वे पूरा किया है। इसे किस रूप में लेती है विश्व हिंदू परिषद? मैं बहुत हैरान हूं कि मुस्लिम पक्ष में सर्वे से इतनी घबराहट क्यों है। कुछ बदला नहीं जा रहा है, कुछ बनाया हटाया नहीं जा रहा है। जैसे आप कैमरे पर मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे ही वो वीडियो लेकर के वहाँ की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। नेशनल ज्योग्राफिक है, दूसरे चैनल्स हैं, ये विश्व के ऐसे प्रसिद्ध स्थानों के, मंदिरों के, मस्जिदों के, गिरजाघरों के चित्र लेते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस पर पूरा एपिसोड बनाते हैं। इसमें डरने की क्या बात है? क्या सत्य सामने नहीं आना चाहिए? क्या जो जैसा है वैसा दिखना नहीं चाहिए? इसमें से शक होता है कि सत्य को छुपाने के पीछे की मंशा क्या है। एक बात। मुझे जो दूसरी बात की पीड़ा है, कमिश्नर के आदेश के खिलाफ तो मुस्लिम पक्ष गया था हाई कोर्ट में, बहस सुनी गई, वो हार गई। तो क्या कोई मुद्दई ऐसा कह सकता है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में होगा तो मानूंगा, मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं नहीं मानूंगा? अगर ऐसा होगा तो देश में कानून का शासन नहीं रहेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सामाजिक तौर पे वो खुद गए कोर्ट में और अपने ही जाल में फंस गए? मैं नहीं कहूंगा कि जाल में फंस गए। जो निर्णय हाईकोर्ट को लगा कानून की दृष्टि से सम्मत है वो हुआ, पर जब खुद गए तो फिर जाने के बाद मानना भी तो आवश्यक है, क्योंकि गए तो वही थे ना। तीसरी बात यह है कि ये जो पूजा का अधिकार मांग रही हैं 5 महिलाएं, मस्जिद में नहीं मांग रही। मस्जिद की जो पीछे की दीवार है, उसका जो सिरा सड़क पर खुलता है, उस दीवार में श्रृंगार गौरी की मूर्ति उकेरी गई है वर्षों से। मैं 1974 में गया था। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती थी। किसी को आपत्ति भी नहीं होती थी, कोई तनाव भी नहीं फैलता था। और ये स्थिति 1990 तक रही है। इसलिए ये 1947 की यथास्थिति को बनाए रखने वाले कानून के बाहर है। इतना ही तो मांगा है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के लिए भी बहुत तल्ख लहजे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने उनको जिम्मेवार बनाया है कि कानून और व्यवस्था बनी रहे, सद्भाव बना रहे और कोर्ट के आदेश का पालन हो। जब कोई पूरी कमेटी ये कहकर खड़ी होती है कि जो होगा देख लेंगे, कोर्ट की नहीं मानेंगे, तो कोर्ट को अपनी बात मनवाने के लिए विशेष प्रयत्न करना होता है। मैं उम्मीद भी करूंगा, मैं अपील भी करूंगा कि इस निर्णय का विरोध अब नहीं होना चाहिए। सर, एक बहुत बड़ी आप लोगों की यहाँ मुहिम चलती रही है कि अयोध्या पूरी हो गई है, मथुरा और काशी बाकी है, तो क्या इसे उस रूप में देखना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद की जो परिकल्पना थी मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर और मस्जिद के बीच का जो विवाद है वो खत्म हो, उस दिशा में भी आप इसे देखते हैं? नहीं तो हमने तो ये निर्णय किया है कि जब तक अयोध्या में श्री रामलला विराजमान नहीं होते तब तक और मुद्दे नहीं उठाएंगे। ये विश्व हिंदू परिषद का मुकदमा नहीं। समाज में हिंदुओं के अनेक काम करने वाले लोग हैं, अनेक संगठन हैं, अनेक डिनोमिनेशंस हैं। किसी ने ये विषय शुरू किया है, पर जहाँ तक श्रृंगार गौरी के मंदिर का सवाल है, हमको यह मुकदमा उचित लगता है। आलोक कुमार जी थे। आलोक जी का साफ कहना है कि इस पूरे मसले पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर दिक्कत क्या है, सर्वे से प्रॉब्लम क्या है, क्या कहीं सच्चाई तो सामने नहीं आ जाएगी, इस बात का तो डर नहीं है।
कैमरामैन सुरजीत के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।